Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we will be discuss math grade 7. First of all, recall our lesson. In our previous lecture we discussed about set and types of set, union and intersection of two sets and difference between two sets. पिछला जो हमारा लेक्चर जो लेसन हुआ था उस लेसन के अंदर हम लोगों ने सेट और सेट की अकसाम, सेट के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन और सेट के दरमियान में जो डिफरेंस था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर प्रीवियस लेसन एंड कंप्लीटेड द टास्क अकॉर्डिंग टू द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों ने पिछले लेसन में जो कुछ पढ़ा था और जो आपको काम दिया गया था आप लोगों ने वो काम कंप्लीट कर लिया होगा। टुडे आवर टॉपिक्स इज कंप्लीमेंट, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। आज हमने सेट्स के अंदर कंप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। सेट्स का एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इंटरसेक्शन और यूनियन हमने आज के लेक्चर में कवर करने हैं। टॉपिक्स जो है हमारे पास, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमने आज के टॉपिक के अंदर कंप्लीमेंट ऑफ सेट करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए हमने आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट। अब अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होता है, उसका सबसेट ए है, देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए is called its complement set। ऐसे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हों और वो सेट ए के अंदर मौजूद ना हो तो वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेट ए का कंप्लीमेंट्स कहलाते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे वो सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होंगे। पहली कंडीशन ये है कि सेट ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना जरूरी है। फिर यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, कंप्लीमेंट की डेफिनेशन के अंदर ये बात है कि हमारे पास जो सेट ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद नहीं होते वो सेट ए का कंप्लीमेंट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेट ए के कंप्लीमेंट को डिनोट करने के लिए ए डैश या ए के पावर जो है वो सील जो है सेट का कंप्लीमेंट कहलाती है। एग्जांपल देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10, मीन्स के जो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है वो 1 से 10 के दरमियान है और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 1 3 5 7 9 है। अब यहां पे हम लोगों ने सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सेट ए की वैल्यू हमने लिख ली 1 3 5 7 9। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10, मींस के 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यू हमारे पास है। अब यहां पे हम देखते हैं कि ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए कंप्लीमेंट इक्वल टू, अब यूनिवर्सल सेट में से हमने एक कोई एलिमेंट्स को माइनस करवा देना है। ए कंप्लीमेंट का फार्मूला है, अगर आपके पास ए का कंप्लीमेंट है, बी का कंप्लीमेंट है, सी का कंप्लीमेंट है, जिस भी वैल्यू का कंप्लीमेंट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेंगे। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंस किया था वैल्यूज के दरमियान में, ए और बी का डिफरेंस फाइंड किया था, बी और ए का डिफरेंस फाइंड किया था। उसी तरह से सेम हमने कंप्लीमेंट जब करेंगे, जिस वैल्यू का कंप्लीमेंट होगा उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कराना होता है। पहले हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के
एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बाद हमारे पास सिंबल है सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे हमने सिंबल लगाना है माइनस का हमने सिंबल लगा दिया। उसके बाद हमारे पास है, अब हम किस चीज का कंप्लीमेंट कर रहे हैं, ए का, तो अब हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। अब डिफरेंस के अंदर हमने ये बात की थी कि आपके पास जो सेट सब्ट्रैक्शन से पहले होगा उस सेट के एलिमेंट्स और सब्ट्रैक्शन के बाद वाले सेट के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब सेम एलिमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 1 सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है, ए के अंदर भी है, 3 यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है, ए के अंदर भी है, 5 ए के अंदर भी है, यूनिवर्सल सेट के भी अंदर है, 7 यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है और सेट ए के अंदर भी है। इसी तरह से 9 सेट ए के अंदर भी है और यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है। जो सेम एलिमेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। पहली कंडीशन ये है कि सेम एलिमेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन हमने डिफरेंस के अंदर ये बताई थी कि जो आपके पास डिफरेंस से पहले माइनस के सिंबल से पहले सेट पड़ा होगा उसके जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारे पास सेट का कंप्लीमेंट, अब यहाँ पे सेट का कंप्लीमेंट होंगे। अगर हम डिफरेंस की सेंस में बात करेंगे तो वो सेट का डिफरेंस कहलाएंगे। अब हम यहाँ पे ए कंप्लीमेंट कर रहे हैं, अब यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो ए कंप्लीमेंट कहलाएंगे। अब यूनिवर्सल के रिमेनिंग कंप्लीमेंट जो हैं, अगर हम कंप्लीमेंट की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, यूनिवर्सल की डेफिनेशन के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास सेट ए जो है वो सब सेट होता है यूनिवर्सल सेट का। पहली कंडीशन ये थी कि ए सब सेट है यूनिवर्सल सेट का। सब सेट का मतलब ये होता है कि किसी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाएं सेम एलिमेंट, तो वो उसका सबसेट कहलाता है। यहाँ पे ए के जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं 5 एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए सेट ए सेट यू का सबसेट है। फिर दूसरी कंडीशन कंप्लीमेंट सेट की डेफिनेशन में ये है कि सेट ए के जो सेट ए के एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते वो सेट ए का कंप्लीमेंट कहलाते हैं। मींस कि जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, ये सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास सेट ए का कंप्लीमेंट, ये एलिमेंट सेट ए का कंप्लीमेंट कहलाएंगे। तो यहां पे हमारे पास सेट ए का कंप्लीमेंट में हमारे पास वैल्यू क्या आई है 2 4 6 8 10। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। द सेट ए एंड बी चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द सेट्स इन द यूनियन ऑपरेशन गिव्स द सेम यूनियन सेट। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यहां पे हमें यह कहा गया है कि हमारे पास दो सेट्स होते हैं ए और बी। अगर हम यूनियन के सिंबल को इस्तेमाल करते हुए ए और बी की जगह चेंज कर देते हैं, यूनियन के सिंबल को इस्तेमाल करते हुए, यूनियन ऑपरेशन का मतलब है जो यूनियन का हमें सिंबल दिया गया होता है उस सिंबल को इस्तेमाल करते हुए हम ए और बी की जगह को अगर चेंज करते हैं, ए और बी की जगह को चेंज करने से जब हम यूनियन परफॉर्म करवाते हैं, उन दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं, तो दोनों सेट्स का यूनियन जो है अगर एक जैसा आता है तो वो सेट्स जो होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट कहलाते हैं। सिमिलरली ए यूनियन बी प्रोड्यूस सेम सेट एज बी यूनियन ए। अब यहां पे पहले ही हमारे पास ए यूनियन बी है, फिर हमने ए और बी की प्लेसेस जो हैं ऑपरेशन यूनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन ए और बी की जगह चेंज करके हमने लिखा है उसको बी यूनियन ए। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि ए यूनियन बी की अगर हम प्लेस चेंज करा के बी यूनियन ए लेते हैं, आया हमारे पास यूनियन की ये प्रॉपर्टी सही होती है या नहीं होती, इसको हम तस्दीक करते हैं एग्जांपल को सॉल्व करके।
एग्जाम्पल में हमें दिया गया है m इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड n इक्वल टू 1 3 5 7. प्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. m इक्वल टू 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 1 3 5 7. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टू सेट्स का यूनियन किया था. यूनियन के अंदर हम तमाम कंसिस्टिंग वैल्यू जो होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती हैं दो सेट्स के अंदर, उनको हम एक ही तरतीब के अंदर लिख देते होते हैं. कोई भी एलिमेंट जो रिपीट हो रहा होता है वो एलिमेंट हम नहीं लिखते. उस एलिमेंट को एक दफा लिखते हैं और बाकी तमाम एक ही अरेंजमेंट के अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं. अब यहां पे हम देखते हैं m यूनियन n. m यूनियन n के अंदर पहले हम m के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हमारे पास m के बाद जो सिंबल है यूनियन का वो हम सिंबल लगाएंगे. उसके बाद यूनियन के सिंबल के बाद जो सेट पड़ा हुआ है n है, तो हम n का सेट देखेंगे. n का n सेट के एलिमेंट क्या हैं वो हम राइट करेंगे. तो ये हमने n सेट के एलिमेंट्स राइट कर दिए. अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक अरेंजमेंट के हिसाब से दोनों सेट्स जिन एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल हैं उनको हमने एक तरतीब के साथ लिखना है. जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा वो एलिमेंट हमने यूनियन में, वो एलिमेंट हम रिपीट एलिमेंट जो है सेट के अंदर नहीं लिखा जाता. अब यूनियन के अंदर हम क्या करेंगे, एक तरतीब के साथ एलिमेंट्स को लिखेंगे, दोनों सेट्स के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको. अब m यूनियन n हमारे पास किसके इक्वल है, m यूनियन n इक्वल टू 1 2 3 4 5 7. अब यहाँ पे हमारे पास सेट m और n के अंदर 1 रिपीट हो रहा था तो उसको हमने 1 टाइम लिखा है. अगर हम इसको 2 टाइम लिख लेते तो ये हमारे पास सेट ना होता. जब आपके पास कोई अल्फाबेट या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी सेट के अंदर 2 टाइम रिपीट हो जाती है तो वो सेट नहीं कहलाता. नेक्स्ट देखते हैं हम n यूनियन m. अब यहाँ पे n यूनियन m के अंदर पहले हमने सेट n की वैल्यू लिखनी है. सेट n की वैल्यू हमारे पास जो है 1 3 5 7 है. n के बाद हमारे पास यूनियन का सिंबल है, यूनियन का सिंबल हम लगाएंगे. फिर आपके पास सेट m है तो हम सेट m के एलिमेंट्स राइट करेंगे. अब हम क्या करेंगे, सेट n और m की वैल्यू को कंसिस्टिंग लिखेंगे. कंसिस्टिंग मींस के एक तरतीब के अंदर लिखेंगे कंसेक्टिवली. हमारे पास 1 के बाद 2 3 4 5 7. तो n यूनियन m हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 7. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि m यूनियन n इक्वल टू n यूनियन m. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं. द सेट a एंड b changing the places of sets in the intersection operation gives the same intersection set. This is called the commutative property of intersection of sets. जब भी हम दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन करवाएंगे, इंटरसेक्शन के सिंबल को इस्तेमाल करते हुए हम दोनों सेट्स की प्लेसेस जो हैं वो चेंज करेंगे. दोनों सेट्स की प्लेसेस चेंज करने से जब भी हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे उन सेट्स के ऊपर, दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन हो अगर एक जैसा आएगा तो वो सेट्स एक दूसरे को के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएंगे. सिमिलरली A intersection B produce the same set as B intersection A. अब यहाँ पे A intersection B में हमारे पास इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो है, इंटरसेक्शन का सिंबल जो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन कहला रहा है. दो आपके पास जो सेट्स हैं A और B, इनकी जगह को हमने जब चेंज कराया, रिप्लेस करवाया एक दूसरे से, तो वो B इंटरसेक्शन A आया है. अब एग्जांपल देख लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए. हम if x equal to 1 2 3 4 and y equal to 2 4 6 8, prove the commutative property of the intersection of set. x intersection y equal to, सबसे पहले हम x के एलिमेंट राइट करेंगे. ये x के एलिमेंट हमने राइट कर दिए. अब x के पास जो सिंबल होगा वो हमने सिंबल लिखना है. सिंबल हमारे पास इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का हम सिंबल लगाएंगे.
इंटरसेक्शन के सिंबल के बाद हमारे पास y है, तो हम यहाँ पे y के एलिमेंट्स राइट करेंगे। अब यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टू सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ा था। इंटरसेक्शन के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि दो सेट्स के दरमियान जब इंटरसेक्शन होता है तो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो वो हमारे पास सेट का इंटरसेक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पे x और y के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे हमारे इस सेट का इंटरसेक्शन होंगे। अब 1 x के अंदर है, y के अंदर नहीं है, 2 x के अंदर है, y के अंदर है, ये कॉमन है, 2 कॉमन एलिमेंट है। फिर 3 x के अंदर है, y के अंदर मौजूद नहीं है, तो 4 x के अंदर भी है, y के अंदर भी है, ये भी कॉमन है। इसके बाद x के एलिमेंट एंड हो गए हैं, y के एलिमेंट अभी मौजूद हैं, 6 और 8 हैं। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 2 और 4। तो हमारे पास यहाँ पे x और y का इंटरसेक्शन जो है वो 2 और 4 है। x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2, 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे y इंटरसेक्शन x। सबसे पहले हम y के एलिमेंट्स लिखेंगे। y के एलिमेंट्स हमारे पास 2, 4, 6, 8। फिर हमने सिंबल है y के बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल अप्लाई करेंगे। इंटरसेक्शन के सिंबल के बाद हमारे पास सेट x है, तो अब हम सेट x के एलिमेंट राइट करेंगे जो हमारे पास 1, 2, 3, 4 है। अब हमने देखना है हमारे पास y और x के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। y के अंदर 2 है, x के अंदर भी 2 मौजूद है, y के अंदर 4 है, x के अंदर भी 4 मौजूद है। अब 6 और 8 y के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो x के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह से x के अंदर 1 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो y के अंदर मौजूद नहीं है। तो दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 2 और 4 है। तो y इंटरसेक्शन x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एंड 4। दस x इंटरसेक्शन y इक्वल टू y इंटरसेक्शन x। इसी तरह अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स। 3 सेट्स के दरमियान में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन किस तरह से अप्लाई होती है उसको डिस्कस करते हैं। ग्रुपिंग द सेट्स ऑफ डिफरेंटली गिव द सेम यूनियन सेट। अगर ग्रुप के अंदर हमारे पास 2, 3 या 3 से ज्यादा सेट्स होते हैं तो उनके दरमियान में जो यूनियन होता है वो किस तरह से होगा। यूनियन अगर होता है तो तीनों के अंदर सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। तो ये सेट की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सिमिलरली ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी, फिर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद यूनियन सी। इसी तरह से ए यूनियन बी, ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब इन दोनों को जब हम इसको एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो वो सेट्स जो होंगे एक दूसरे के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स कहलाएंगे। अगर इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा तो सेट्स जो 3 सेट्स होंगे वो एक दूसरे के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन नहीं होंगे। एग्जांपल हम देखते हैं। इफ m इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड n इक्वल टू 1, 3, 5, 7, o इक्वल टू 2, 8, 9, 10, prove that the commutative property of union of sets m equal to 1, 2, 3, 4, 5 and n equal to 1, 3, 5, 7, o equal to 2, 8, 9, 10। ब्रैकेट है m यूनियन n यूनियन o इक्वल टू, सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट लगानी है। राउंड ब्रैकेट के बाद हमारे पास m है तो हम m के एलिमेंट्स राइट कर देंगे। m के बाद हमारे पास यूनियन का सिंबल है तो हम यूनियन का सिंबल राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेट n है तो हम n के एलिमेंट्स राइट कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हुई है, फिर हमारे पास सिंबल जो है यूनियन है तो यूनियन का हम सिंबल राइट करेंगे। उसके बाद यूनियन के सिंबल के बाद हमारे पास o है तो हम सेट o के एलिमेंट्स राइट कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास m और n दो सेट्स के दरमियान यूनियन हो जा रहा है। लास्ट में तीसरा जो हमारे पास सेट है वो एज इट एज सिंबल के साथ हमने उसके एलिमेंट्स को वैसे ही लिख देना है। तो सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका यूनियन फाइंड करना है। m यूनियन n हम देखते हैं। m यूनियन n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7। अब यहाँ पे यूनियन हमने करके लिख दी है वैल्यूज के दरमियान में। इसके बाद हमने यूनियन o का सिंबल
यूनियन मतलब कि ब्रैकेट के बाद हमारे पास यूनियन का सिंबल है, तो यूनियन का सिंबल लगाएंगे हम। इसके बाद सेट ओ के एलिमेंट्स हम राइट करेंगे 2, 8, 9, 10। अब दोबारा हमने इन वैल्यूज के दरमियान में यूनियन करवाना है, तो सेम जैसे हमने पीछे 2 सेट्स का यूनियन किया था, 3 सेट्स में भी इसी तरह से है। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसका जो आंसर आता है उसको हम थर्ड सेट के साथ देखेंगे। अब पहले 2 सेट्स का हमारे पास आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 7 आया है। आखिरी जो एलिमेंट्स हमारे पास रह गया था वो जो था सेट, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान अब हम इसको यूनियन फाइंड करेंगे। M यूनियन N यूनियन O इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। तो ये सेट्स के दरमियान में यूनियन आ गया। इसी तरह से इसकी हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, M यूनियन ब्रैकेट N यूनियन O। अब यहाँ पे हम सबसे पहले M के एलिमेंट्स लिख देंगे, उसके बाद यूनियन का सिंबल हम राइट करेंगे, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगा लेंगे। राउंड ब्रैकेट लगाते ही हमने M के N के एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर यूनियन का सिंबल है, फिर हमने O के एलिमेंट्स राइट करने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर हम यूनियन फाइंड करेंगे। राउंड ब्रैकेट से पहले सिंबल या एलिमेंट्स जैसे भी होंगे उनको वैसे ही हमने राइट कर लेना है। पहले हम M के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का सिंबल लगाएंगे। अब N और O के दरमियान जो यूनियन होगा वो हम राइट कर देंगे। अब हमने देखना है जो वैल्यू हमारे पास हैं, अब इन वैल्यूज के दरमियान में हमने यूनियन फाइंड करना है। इन वैल्यूज के दरमियान यूनियन हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 आ गया। तो दोनों हमारे पास यूनियन जो है सेम है। सो M ब्रैकेट M यूनियन O, M यूनियन N यूनियन O इक्वल टू M ब्रैकेट N यूनियन O। तो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स, ग्रुपिंग द सेट्स डिफरेंटली gives the same intersection set. This is called the associative property of intersection of sets. मुख्तलिफ ग्रुप की शक्ल में हमारे पास सेट्स हों लेकिन वो एक जैसा इंटरसेक्शन दे रहे हों, तो वो सेट्स जो होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहला रहे होते हैं। सिमिलरली x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास इंटरसेक्शन z। इसी तरह से राइट हैंड साइड इसकी है x इंटरसेक्शन, राउंड ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे हम x, y और z के दरमियान में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स फाइंड करेंगे। x 1, 2, 3, 4, y 2, 4, 6, 8 और z की वैल्यू हमारे पास 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास राउंड ब्रैकेट है x इंटरसेक्शन y, फिर इंटरसेक्शन है राउंड ब्रैकेट के बाद z। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद हमारे पास x है तो हम x के एलिमेंट राइट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर हमारे पास y के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन का सिंबल लगाना है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाते ही हम z के एलिमेंट्स राइट कर लेंगे। अब सबसे पहले जिस तरह हमने यूनियन के अंदर राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया था, तो इंटरसेक्शन में भी हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर 2 सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो राइट होते हैं। तो x इंटरसेक्शन y हम देखते हैं, यहाँ पे x और y के अंदर 2 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं, 1 और 3 जो है वो अनकॉमन है। इसी तरह से y के अंदर 6 और 8 जो है वो अनकॉमन है, सेम एलिमेंट्स 2 और 4 थे। इसके बाद इंटरसेक्शन का एलिमेंट सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम z के एलिमेंट्स राइट कर देंगे। सेम इसी तरह से हमने इन 2 सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 2 और 4 है। इसी तरह से हमारे पास x इंटरसेक्शन राउंड ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z है। सबसे पहले हम x के एलिमेंट्स राइट कर लेंगे, x के बाद जो सिंबल होगा वो सिंबल हम राइट करेंगे। सिंबल हमारे पास है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, y इंटरसेक्शन z, y के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, z इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, उसके बाद z के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व होगी। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2 और 4। अब हमने x और 2 और 4 में देखना है कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 2 और 4।
thus x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू x इंटरसेक्शन राउंड ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई हैं। तो ये सेट्स जो हैं एक दूसरे के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएंगे। इन तमाम कंसेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने काम करना है। होमवर्क आप लोगों को दिया गया है, प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7, 8, 9 और 10 ये कंप्लीमेंट के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट्स हैं 5, 6, 7, 8 ये भी कंप्लीमेंट से रिलेटेड है, कंप्लीमेंट के क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 ये कंप्लीमेंट के क्वेश्चन है। 11 और 12 जो हैं इसमें एसोसिएटिव और कमोटेटिव प्रॉपर्टी को आपने कमोटेटिव की प्रॉपर्टी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद आपने जो ऑब्जेक्टिव दी गई है मल्टीपल चॉइस हैं चैप्टर 1 के वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।